मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश भर में कोरोना के 3,178 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना ने 11 लोगों की जान ले ली और एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 21,335 पहुंच गई है तो वहीं पॉजिटिव रेट 11% है। इंदौर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इंदौर में कुल 737 केस मिले हैं तो वहीं राजधानी भोपाल में 526, जबलपुर में 224 और ग्वालियर में 120 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इसको लेकर गंभीर हैं और ये कह रहे हैं कि अब जिन राज्यों में बहुत ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं उसको देखते हुए हम कड़े कदम उठाएंगे। दिव्या, आप सही कह रही हैं कि सीधे तौर पे जिन राज्यों में केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर पे यदि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों सीमाएं यहाँ पर सटी हुई हैं। महाराष्ट्र से पहले ही वहाँ पर कई गाइडलाइंस महाराष्ट्र से आने जाने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी है, कोरोना के कहर वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद वहाँ पर भी सीएम अब फैसला ले रहे हैं। और उसके साथ ही साथ पूरा यदि कहा जाए, क्योंकि जो संक्रमण का दर है, संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण यदि आप मध्य प्रदेश में देखें तो तकरीबन प्रतिदिन भोपाल और इंदौर की ही खास तौर पे यदि बात करें तो भोपाल और इंदौर दोनों मिलाकर के 1200 के करीब में केस भोपाल और इंदौर से अकेला यहाँ पर केस आता है। उसके अलावा यदि दूसरे जिले हैं, जिन जिलों में पहले संक्रमण नहीं था, 11 ही जिले थे जहाँ पे कि पूरा का पूरा सख्तियाँ रखी गई थी, लेकिन जिन जिलों में संक्रमण नहीं था उन जिलों में भी संक्रमण बढ़ना शुरू हो चुका है। छोटे छोटे जिले और कस्बे में भी संक्रमण बढ़ रहा है। ये एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब यहाँ पर सरकार के लिए है और सरकार इसी के लिए कई कदम यहाँ पर उठा भी रही है। उसमें सीधे लोगों को रोको टोको अभियान करना, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप मास्क पहनिए, चालान का कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, निबंध करवाया गया। अब सीएम ही खुद मोर्चा संभालेंगे। सीएम फिर, क्योंकि सायरन 7 बजे भी सायरन बजता था, क्षमा चाहता हूँ, 11 बजे सायरन बजता था दिन में और फिर शाम को 7 बजे सायरन बजता था। लोगों को सायरन के जरिए प्लेस दिलाया जाता था। उससे भी कहीं उस सभी जन जागरण अभियान करने के बाद भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। तो अब मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे, मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरेंगे और 1 घंटे तमाम अलग अलग जो भोपाल के विभिन्न स्थल हैं, जगह हैं, उन जगहों पर जाएंगे, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों से मास्क पहनने की अपील की जाएगी। 3,178 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह चुके हैं कि जहां पर जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से हम सेवाओं को बंद करेंगे। देखिए, खुद मुख्यमंत्री जब भी जो मीटिंग हुई है, कोरोना समीक्षा बैठक लिया है उन्होंने, उसमें साफ से तौर पे एक बात के पक्षधर सीधे नहीं है कि लॉकडाउन यहाँ पे लगा दिया है। लॉकडाउन लगाने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आम जनता को होती है, जो गरीब जनता है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, रोजगार छिन जाते हैं। उसके अलावा जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन के हिमायती नहीं है। लॉकडाउन को उन्होंने सिरे से हमेशा खारिज किया है। और लेकिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट, जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है, कमेटी हैं, उनको जरूर फैसला करने के लिए इजाजत दी गई है कि वो अपने जिले में किस तरीके से वो संक्रमण को रोक सकते हैं, उसके बारे में वहां से वो विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उसके वहां पर अपनी जो सीमित जो वहां पे पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को वहां पर लगाया जा सकता है, उनके द्वारा लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें दी गई हैं। लॉकडाउन के फेवर में मुख्यमंत्री पहले से ही, शुरू से ही कहते हुए हैं कि लॉकडाउन के फेवर में नहीं है और यही कारण है कि तमाम जो जन जागरण के अभियान है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये सही बात है कि जितनी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, उससे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है आम लोगों की है और इसको लेकर लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होना, अगर ये केसेस कम होने हैं तो उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।